हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बिहार विधानसभा सचिवालय नई भर्ती 2024 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्म है वो आप 29/11/2024 यानी कि 11 बजे पूर्वाह्न से ये जो फॉर्म भरना है वो शुरू हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसका जो अंतिम तिथि है यानी कि जो लास्ट डेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं 13/12/2024 तक लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का। और परीक्षा शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फ़ी जमा करने का कितना है दोस्तों, तो 15/12/2024 तो 15 दिसंबर 2024 तक आप लास्ट इसमें एप्लीकेशन फ़ी को जमा कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आप जो फॉर्म भरेंगे वो इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें आपसे एज क्या मांगा गया है। तो चलिए दोस्तों, एज को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करें दोस्तों उम्र सीमा की, तो ये है देखिए दोस्तों उम्र सीमा। तो उम्र सीमा देखिए आपका कब तक 1/8/2024 तक न्यूनतम आपका एज कितना होना चाहिए दोस्तों, 21 साल। और अधिकतम देखिए अब हम बात करेंगे मैक्सिमम एज की। तो सामान्य पुरुष यानी कि जो जनरल में जो पुरुष है उनका 37 ईयर्स यानी कि 37 साल। वहीं देखिए दोस्तों, जो महिला हैं जनरल में जो महिला है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला को कितना दोस्तों, 40 साल। तो जनरल में पुरुष को 37 साल और जनरल में महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल। और वहीं देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनको कितना है दोस्तों, तो 42 साल उनका है लास्ट एज यानी कि मैक्सिमम एज। और देखिए ये तो हो गई दोस्तों एज की बात। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों परीक्षा की पद्धति, ये सब अभी हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन आप फॉर्म को आप एप्लीकेशन फ़ी को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है देखिए परीक्षा शुल्क। यहाँ आप देखिए परीक्षा शुल्क में देखिए दोस्तों, बिहार राज्य के मूल निवासी जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग महिला या पुरुष हों, उनको कितना देना है दोस्तों, तो 600 रुपये देना है। बिहार राज्य के मूल निवासी हों, चाहे बाहर के हों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या जनरल हो, उनको 600 रुपये देना है। और देखिए दोस्तों, वहीं देखिए बिहार राज्य के मूल निवासी, अब देखिए जो बिहार राज्य के हैं मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अब देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 40% या उससे अधिक जो दिव्यांग हैं उनको कितना देना है दोस्तों, तो 150 रुपये देना है। 150 SC ST PWD, बाकी कैंडिडेट यहाँ पे 600 देना है। एक बात यही समझ लीजिए दोस्तों, SC ST और PWD को ही 150 रुपया लगेगा, बाकी को 600 रुपया लगने वाला है। तो ये हो गई दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात। आप डेट देख ही चुके हैं। चलिए अब दोस्तों आपको दिखाते हैं पोस्ट को। तो चलिए दोस्तों पोस्ट को देख लेते हैं। तो ये है देखिए दोस्तों पोस्ट, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट है दोस्तों। तो पहला पोस्ट है देखिए पुस्तकालय सहायक, दूसरा पोस्ट है देखिए दोस्तों उर्दू अनुवादक, और उसके बाद तीसरा है उर्दू सहायक और अनुवादक का देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का सीट है। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों आपको कितना सैलरी है यानी कि वेतनमान को बताया गया है नियमानुसार, और अन्य भत्ते भी आपको मिलेंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे सीट को आप देखिए सीट में क्या बताया गया है कि किस में कितना पोस्ट है। तो देखिए दोस्तों पुस्तकालय सहायक में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 ही है, एक अनुसूचित जाति के लिए है और एक पिछड़ा वर्ग के लिए है। और देखिए दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे उर्दू सहायक, अब हम बात करेंगे उर्दू अनुवादक की। देखिए यह है उर्दू अनुवादक। तो अनुसूचित जाति के लिए एक सीट है इसमें, तो इसमें दोस्तों टोटल एक ही पोस्ट है।
और बैकलॉग पद की संख्या एक ही है, यानी कि पिछले बहाली है तो इसलिए एक ही है। उसके बाद देखिए दोस्तों उर्दू सहायक, ये है दोस्तों उर्दू सहायक। इसके लिए देखिए पिछड़ा वर्ग में एक सीट है और देखिए अनारक्षित यानी कि जनरल में एक सीट है। तो कुकर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हो गए? 2। तो इसमें भी 2 पोस्ट के लिए बहाली है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अनुवादक, वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो, जनरल का 1 पोस्ट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1 पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हो गए दोस्तों? 2। तो 2 2 4 2 6 और 1, तो 7 पदों के लिए ये जो वैकेंसी है दोस्तों वो जारी की गई है। देखिए यहाँ पे 07 यानी कि 7 पोस्ट हैं, इसमें 7 पोस्ट हैं। अब चलिए दोस्तों इसके लिए हम शैक्षणिक योग्यता को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अभ्यर्थी को क्या होना चाहिए दोस्तों? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता में पुस्तकालय सहायक जो पहला पोस्ट है, उसके लिए देखिए दोस्तों राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक के साथ किसी भी विषय में आपको स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन के साथ दोस्तों आपको पीजी होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि एमए होना चाहिए, तभी आप पुस्तकालय सहायक के लिए भरिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अब उर्दू अनुवादक, दूसरा पोस्ट कौन था दोस्तों? उर्दू अनुवादक। राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक या समकक्ष की उपाधि, जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय क्या हो दोस्तों? उर्दू हो, अथवा देखिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की उपाधि, जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय क्या हो? हिंदी हो। यानी कि आप अगर दोस्तों अगर उर्दू में बैचलर डिग्री यानी कि उर्दू ऑनर्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने हिंदी से भी बैचलर डिग्री किया है तो उसमें एक भाषा आपका उर्दू पेपर होना चाहिए, एक पेपर उर्दू होना चाहिए, तभी आप भरिएगा। और देखिए दोस्तों अब तीसरा पोस्ट कौन सा है? उर्दू सहायक। तो इसके लिए क्या है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि, जिसमें स्नातक भाषा में एक विषय क्या है दोस्तों? उर्दू होना चाहिए। तो आपको इसमें मान लीजिए बैचलर ऑफ उर्दू होना चाहिए, वही होना चाहिए दोस्तों। अगर हिंदी से है तो अगर कोई भी सब्जेक्ट से है आप बैचलर डिग्री तो उसमें एक पेपर आपका उर्दू होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अनुवादक, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी का हो, देखिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक या समकक्ष की उपाधि, जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय अंग्रेजी अवश्य हो, अथवा राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि, जिसमें स्नातक भाषा का एक विषय क्या हो? हिंदी हो। तो इसमें दोस्तों बैचलर ऑफ हिंदी चलेगा, बैचलर ऑफ इंग्लिश चलेगा, इंग्लिश या हिंदी से आपको ऑनर्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अवश्य होना चाहिए। अगर आप दूसरे भी सब्जेक्ट से स्नातक किए हैं तो एक पेपर आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए एक विषय अंग्रेजी अनुवादक के लिए, या एक विषय आपका क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात। आरक्षण को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे ये सब बताया गया है। अब चलिए आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि इसमें उम्र सीमा हम लोग देखिए। परीक्षा की पद्धति देखिए, परीक्षा देखिए दोस्तों आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR सीट पर होगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों का क्या है? मुख्य परीक्षा होगा। सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा जो MCQ लेवल का होगा और OMR सीट पर होगा। उसके बाद दोस्तों मेंस होगा। मुख्य परीक्षा जो होगा वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा दोस्तों? तो प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी। देखिए 100 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा होगी, 400 अंकों की होगी। गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपसे काटे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? तो 4 अंक का होगा। और देखिए जो 100 नंबर का पेपर हो उसमें सामान्य ज्ञान यानी कि GK का 40 क्वेश्चन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित का देखिए 30 क्वेश्चन होगा, मानसिक क्षमता जाँच एवं तार्किक विचार का कितना होगा? 30 क्वेश्चन होगा। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? ये 100 नंबर का होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सब सिलेबस है, तो इसको देखने के लिए आप क्या कीजिएगा? मेघा सूची देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा वो बताया गया है। मुख्य परीक्षा देखिए, मुख्य परीक्षा में 10 गुना अभ्यर्थी जाएंगे। देखिए 10 गुना अभ्यर्थी जाएंगे। और देखिए दोस्तों इस नोटिफिकेशन को पूरी अच्छे तरह से पढ़ने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस जो एडवर्टीजमेंट है उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरे अच्छे से
देख सकते हैं, सिलेबस को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके कोई कमेंट है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ देखिए अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।